वेलकम बैक टू आलम आइडियालॉजी इंग्लिश क्लासेस। आलम आइडियालॉजी इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक को आप इन तक देखें। आज का टॉपिक अगर आप इन तक देख लिए तो आपका एडवर्ब समझो पूरा का पूरा क्लियर हो गया, मीन्स कंप्लीटेड हो जाएगा। क्योंकि आज का एडवर्ब जो है पूरे उसके पार्ट्स के साथ भी डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स और यूजेज इन सेंटेंस के बारे में लेकर के आया हूँ। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं इस वीडियो के अंत तक। और इस वीडियो के अंत तक देखने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक बार आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना नहीं भूलें। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि एडवर्ब होता क्या है, एडवर्ब के बारे में देखते हैं। एडवर्ब हमारा सबसे पहले एडवर्ब का यूजेस कहाँ है वो चीज़ को मैं देखूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एडवर्ब को देखते हैं और एडवर्ब का डेफिनेशन को देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कंप्यूटर के स्क्रीन पे क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट गिव्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ एन एडजेक्टिव, एन एडवर्ब और अ वर्ब। मतलब एडवर्ब का जो कार्य है वो एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब के एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, उसका अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन देता है। आगे हम लोग देख सकते हैं कि द एडवर्ब दैट मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव, एन एडवर्ब और वर्ब। मतलब एडवर्ब का जो कार्य है वो मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को, एडवर्ब को और वर्ब को, किसमें? तो सेंटेंस में। अब लेट्स सी हिंदी डेफिनेशन ऑफ इट। किसी विशेषण एडजेक्टिव या क्रिया विशेषण एडवर्ब या क्रिया या वर्ब के बारे में विशेष जानकारी या बदलने का कार्य करता है। यानी विशेषण जो है वो किसी विशेष जानकारी देता है या उसके कार्य को बदलने का काम करता है। आगे अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। इसके प्रकार को देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्ब को देखेंगे। तो लेट्स सी क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्ब। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्ब। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। सेकंड हमारा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। थर्ड इज दैट एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री। My guys and my lovely students, I request you please write and note on your copy because it will help you. It is going to be help you very much. सो इस वीडियो के आप अंत तक बने रहेंगे और इस चीज़ को ज़रूर आप अंत तक देखें और एक एक एडवर्ब को आप अपने कॉपी पे भी नोट्स कर सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में बहुत ही काम आने वाला है। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग आज देखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में। सबसे पहले आज हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी एडवर्ब ऑफ मैनर। हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर को सबसे पहले इसका डेफिनेशन को देखते हैं कि डेफिनेशन में क्या कहता है। कहता है एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन। डियर स्टूडेंट्स, वन थिंग इज दैट यू शुड नो हेयर। आपको एक चीज़ को जानना चाहिए यहाँ पे कि एडवर्ब कहते हैं किसको और कहाँ पे इसका इस्तेमाल करेगा। तो हम सभी लोग जानते हैं कि वर्ब क्या होता है और एक्शन वर्ड क्या होता है। मैंने आपको पहले ही एक्शन वर्ड के बारे में पढ़ा चुका हूँ कि एक्शन वर्ड का क्या काम है, वो एक्शन का कार्य करता है। जैसे मेरा अभी जो एक्शन है वो पढ़ाना है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं किस ढंग से पढ़ा रहा हूँ, मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, उसके बारे में अगर कोई बतलाता है तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर बतलाता है। यानी आप किसी को मैनर के बारे में बताना चाहते हैं तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर को इस्तेमाल करके किसी के भी क्रिया के बारे में आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। लेट्स सी एग्जाम्पल। अब हम लोग एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ऑनेस्टली, फुलिशली, लेजली, ब्रेवली, स्लोली, क्विकली, फास्ट, दिस ऑल आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। अब हम लोग जो है आगे देखते हैं यूज इन सेंटेंस। अब इसका सेंटेंस में देखेंगे। आई ड्राइव, मैं चलाता हूँ कैसा? तो स्मूथली। ये भी क्या है? उसका स्मूथली के बारे में बता रहा है कि वो कैसा चलाता है। उसके बारे में एडवर्ब ऑफ मैनर के बता रहा है कि वो एडवर्ब उसका मैनर क्या है, तो स्मूथली चलाने का है। दूसरा ही स्पीक्स, कैसा वो बोलता है, उसका मैनर बोलने की क्या है, तो ऑनेस्टली है, वो पोलाइट बोलता है, उसके बोलने का जो है वो पोलाइट बोलता है, वो बहुत अच्छा से बात करता है। तो ये सब एडवर्ब ऑफ मैनर में आएगा। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल्स। और भी हम सारे एग्जाम्पल्स को देखते हैं बारी बारी से। अब हम इसे पहचानेंगे कैसे? इसका पहचानने का जो तरीका, अगर वर्ब प्लस हाउ का कोई भी क्वेश्चंस रेस कीजिएगा तो वहाँ पे हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर से इंडिकेट करेगा, एडवर्ब ऑफ मैनर का सेंस निकलेगा। जैसे आई ड्राइव, हाउ, तो स्मूथली। 10 ही स्पीक्स, हाउ, ऑनेस्टली। 10 वी कैन अंडरस्टैंड ईच सेंटेंसेस। हम लोग एक एक सेंटेंस को इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, कहीं पे भी कंफ्यूजन होने की कोई भी सवाल नहीं है। द सर्वेंट वर्क्स, कैसा? तो लेजली, आलसी पूर्वक हुआ सर्वेंट जो है काम करता है। लेट्स सी अनदर जो है वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ प्लेस का सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कहता है। कहता है इट टेल्स वेयर और एट व्हाट प्लेस एन एक्शन इज डन। ये जो है इसका जो एक्शन है वो किस प्लेस पे कार्य करता है, किस जगह पे काम करता है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं किस जगह पे कर रहा हूँ, इस बारे में ये इंडिकेट करता है, इस बारे में ये बतलाता है। जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस से कार्य के संपादन के स्थान को बोध कराते हैं। तो हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। हेयर, देयर, ऑन, डाउन, बिलो, एवरीवेयर, नियर, इन, आउट, अंडर, ये सारे के सारे हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब हम लोग देखते हैं आगे यूज इन सेंटेंस में हम इसको देखते हैं। आई एम प्लेइंग, तो कहाँ आप खेल रहे हैं? तो बाहर खेल रहे हैं। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में बता रहा हूँ। मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ? तो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में बतला रहा है। Thus we can understand, we have a lot of sentences to understand adverb of place
यू कैन सी इजली हियर रवि इज रनिंग, कहाँ रवि दौड़ रहा है, तो हियर मतलब यहाँ दौड़ रहा है। सफ़ा वॉक्स ऑन द ग्राउंड, कहाँ वो टहलती है, तो वो ग्रास पे। दस वी कैन अंडरस्टैंड ईजली। सो लेट्स सी हाउ वी कैन अंडरस्टैंड ईजली वे एडवर्ब ऑफ प्लेस। लेट्स सी इन एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स में हम लोग देखते हैं जब किसी को वर्ब प्लस वेयर से इस्तेमाल करेंगे तो जो क्वेश्चन रेज होगा, जो क्वेश्चन को जो वो वर्ब की जो मॉडिफाई करेगा वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। लेट्स सी एग्जाम्पल्स। आई एम प्लेइंग वेयर, कहाँ, आउट, बाहर में खेल रहे हैं। लेट्स सी अनदर वन, ही वर्क्स वेयर, देयर। तो दस यू कैन अंडरस्टैंड इजली डियर, यहाँ पे बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, सारी चीज़ को आप अल्टरनेटिवली देख रहे हैं। आई शैल वेट फॉर यू, मैं आपका इंतजार करूँगा, कहाँ, तो बाहर। तो दस वी अंडरस्टूड अबाउट एडवर्ब ऑफ प्लेस। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न एडवर्ब ऑफ टाइम। अब हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो एडवर्ब ऑफ टाइम का डेफिनेशन क्या कहता है हम लोग देखते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो हमें एक्शन के बारे में बतलाता है, उसके समय के बारे में बतलाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यह क्रिया के संपादन के समय का बोध कराते हैं। अब इसका भी एग्जाम्पल्स हम लोग को देखते हैं। नाउ, बिफोर, सून, डेली, देन, स्टडी, दिस ऑल आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। लेट्स सी इन एग्जाम्पल्स इन अ सेंटेंस। अब सेंटेंस में हम लोग को इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। आई वेंट स्टडी, मैं कल गया। तो कब गया, टाइम क्या है, उसका समय क्या है, तो कल का है। लेट्स सी अनदर, कम सून, कब, तो जल्दी। तो दस वी कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस ऑल एग्जाम्पल्स। अब हम लोग इसका ये देखेंगे कि कैसे हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम को पहचानेंगे। तो एडवर्ब ऑफ टाइम को पहचानने के लिए वर्ब प्लस वेन का प्रयोग करेंगे, तब हमें उस क्रिया के बारे में बताएगा कि वो कब किस समय काम कर रहा है। लेट्स सी एग्जाम्पल्स। आई वेंट वेन स्टडी, मैं कब गया, तो कल गया, वो समय बता रहा है। कम, कब आया, तो सुन, जल्दी आ गया। रवि रीड्स वेन, कब पढ़ता है, तो रोज पढ़ता है। दस वी कैन अंडरस्टैंड एडवर्ब ऑफ टाइम। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं। इट टेल्स हाउ ऑफन और हाउ फ्रीक्वेंसी एन एक्शन इज डन। अब इसका हिंदी में डिफाइन को देखते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से किसी कार्य का संपादन कितनी बार हुआ या होगा का बोध कराता है या होता है। अब इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो कोई भी कार्य अगर किसी सेंटेंस में कर रहा है तो वो कितनी बार, आप भी बहुत सारे काम करते हैं तो वो काम कितनी बार करते हैं, उस चीज़ को बोध कराने के लिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। यानी वर्ब अगर कोई खेल रहा है तो वो कितनी बार खेल रहा है, वह पढ़ रहा है तो कितनी बार पढ़ रहा है, वह उसे पीटा तो कितनी बार पीटा, वह वहाँ स्कूल जाता है तो कितनी बार जाता है, तो वो रोज जाता है। तो दस वी कैन अंडरस्टैंड। लेट्स सी इन एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं यहाँ पे आई हैव हेल्प्ड हिम, मैं उसे मदद कर चुका हूँ या किया हूँ, कितना, तो ऑलवेज मतलब हमेशा। आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड हिम। इसी तरह से हम लोग आई ओकेजनली कम्स एट माई होम, मैं समय समय पर घर पर आता हूँ। दस वी कैन अंडरस्टैंड हियर। रवि डांस ट्विस्ट ऑन अ सेम सॉन्ग। इस तरह से हम लोग जो है आराम से समझ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, अगर हम लोग हाउ ऑफन का प्रयोग करते हैं तो वो हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का सेंस को निकालता है, वो वर्ब को मॉडिफाई करता है। जैसे हम लोग देखते हैं आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड हिम। अब यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है हेल्प्ड हाउ ऑफन, कितनी बार, तो वो हमेशा। अब यहाँ पे दूसरी सेंटेंस में देखते हैं ही ओकेजनली कम्स एट माई होम, कम्स हाउ ऑफन, तो कभी कभार या समय समय पर वो आता है। अदर देखते हैं रवि डांस ट्विस्ट ऑन सेम सॉन्ग, डांस्ड हाउ ऑफन, कितनी बार, तो ट्विस्ट यानी 2 बार। दस वी कैन अंडरस्टैंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हमारा जो अगला जो है वो है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। ये देखने को, ये समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पे जो ये कह रहा है इट टेल्स द डिग्री ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है उसकी तीव्रता, कार्य करने की शक्ति, कार्य करने की तीव्रता उसकी क्या है। ऑफ एन एक्शन, उसमें एक्शन भी आ सकता है, वर्ब भी आ सकता है, उसमें एडजेक्टिव भी आ सकता है और उसमें एडवर्ब भी आ सकता है। यानी उसमें एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को भी कर सकता है और एक्शन को भी कर सकता है। अब हम लोग इसको सेंटेंस में देखते हैं हिंदी में। किसी एक्शन, एडजेक्टिव और एडवर्ब विशेषण की तीव्रता किस हद तक या कितनी है को ये बतलाता है। लेट्स सी। वेरी मच, वेरी मच, इनफ, टू, क्वाइट, हार्डली, एग्जैक्टली, दिस ऑल आर एडवर्ब ऑफ डिग्री। लेट्स सी इन एग्जांपल्स। अब हम इस सब सारे को एग्जांपल्स को देखते हैं। ही स्पीक्स टू मच, वो बहुत ज़्यादा बोलता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या बोलता है, बहुत ज़्यादा बोलता है। इंटेंसिटी को बतलाता है। वह डिसाइडेड टू लर्न, उसने पढ़ने का निर्णय लिया, कितना मुश्किल से। तो thus we can understand all examples. The baby is quiet. अब यहाँ पे देखेंगे कि हम एडवर्ब ऑफ डिग्री को
किस तरह से कोई क्वेश्चंस को रेज करेंगे तो एडवर्ब ऑफ डिग्री निकल करके आएगा। जी हाँ, यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे ही स्पीक्स, हाउ मच तो टू मच। आगे देखिएगा, ही हार्डली डिसाइडेड टू लर्न, डिसाइडेड किया कितना, बहुत मुश्किल से किया। थर्ड वन इज द रवि इज वेरी हैप्पी, रवि कितना खुश है। यहाँ पे एडजेक्टिव को वेरी क्वालिफाई कर रहा है। दस वी कैन अंडरस्टैंड यूज ऑफ एडवर्ब ऑफ डिग्री। Let's see, my dear students, I would like to tell you that this is the part 1 of adverb. The next topic is going to be part 2 of adverb, where you will study uses of adverb, where I'll use adverb of time, adverb of place, adverb of manner, and if three adverbs come in a same sentence, then how we will put one another, how we will decorate sentence, which adverb will come ahead, which adverb will come after. So here we will discuss over it, और यहाँ हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कि कहाँ एडवर्ब का प्रयोग करेंगे, कहाँ एडवर्ब ऑफ मैनर, कहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस, इस सारे के बारे में हम लोग डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया या आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।